नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दारिशो में। दर्शकों, आज हम फिर से आ पहुँचे हैं शिमला के रिज के ऐतिहासिक मैदान में और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा करे योग रहे निरोग। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ युवा साथी और उनसे जानेंगे कि आखिर योग के प्रति उनका क्या विचार है और योग खासतौर पर युवाओं के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूथ के जो लाइफ में बहुत स्ट्रेस टेंशन रहती है, तो इनकी लाइफ में योगा किस तरह से हेल्प करता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं साथी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है और कहाँ से संबंध रखते हैं। मेरा नाम क्षितिज शर्मा है और मैं टूटू का रहने वाला हूँ। शिमला में ही ये जगह है। और आपका? मेरा नाम रोहित जसवाल है, मैं यहीं लोकल फिंगास में रहता हूँ। मेरा नाम अजय कश्यप है, मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमन वर्मा है और मैं अर्की से हूँ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें योगा की, आप जैसे स्टूडेंट्स भी हैं, यंग भी है, और हम सबकी लाइफ में एक टाइम ऐसा होता है कि अभी करियर की टेंशन है, लाइफ की टेंशन है, तो कहीं ना कहीं योगा है वो हमारे माइंड को रिलैक्स करने का और हमें जो स्ट्रेस को कम करने के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। योगा बहुत एक अगर दिन प्रतिदिन की जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दिमाग और शरीर पूरा संतुलित रहता है, जो कि आज के दौर में जितनी हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है उस मतलब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे शरीर और हमारे दिमाग का एक साथ में काम करना। नहीं तो पूरी तरह से हेक्टिक जीवन इतना, अगर हम 1 घंटा अपने लिए निकाल पाएँ योगा के थ्रू तो अच्छा है। बड़ी रोहित जी, अगर हम बात करें, जैसे हम जानते हैं कि भारत की जगह जो विदेश है वहाँ पे जो योगा है बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। हिमाचल और भारत में जो योगा है उसका महत्व थोड़ा कम है, तो ऐसा क्या कारण है आपकी वजह? इसका एक ही कारण है जो मुझे लगता है, ये है कि जैसे बाहर के लोग हैं वो इंडियन कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और जो इंडियंस हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा मॉडर्नाइज होने की कोशिश करते हैं, अपना जो रूट्स हैं वो भूल गए हैं। जैसे योगा है प्री वैदिक टाइम से चल रहा है, इंडस सरस्वती जो सिविलाइजेशन थी उसके हिसाब से काफ़ी टाइम्स पहले से चल रहा है, तो हमारे को वही उसी पैटर्न पे चलना चाहिए। पर नहीं, हम क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं और जो वेस्टर्न कल्चर वाले वो हमारा कल्चर फॉलो करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनको पता लग रहा है इनके बेनिफिट्स हैं, और हम वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम बात करें योगा की, तो आप युवा हैं, तो युवाओं के लाइफ में, और जैसे आप स्टूडेंट भी हैं, एक एस्पिरेंट भी है, तैयारी भी कर रहे हैं, तो एस्पिरेंट्स के लाइफ में योगा कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? देखो, योगा बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। जैसे आजकल, जैसे मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं तैयारी करता हूँ, कभी कभार हमारा ऐसा होता है कि हम काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हैं, कभी कभार हमारे को ऐसा लगता है कि यार हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। योगा में आजकल बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, जैसे बीपी इश्यूज़ हैं, हेयर फॉल है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद काम करता है। जैसे किसी को हेयर फॉल हो रहा है, वो योगा से ये इतने सारे आसन है कि अपने ब्लड सर्कुलेशन आप ज़्यादा कर सकते हैं बॉडी में। बीपी इश्यूज़ हैं, आप मेडिटेशन करो, योग करो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे लिए, तो सबको करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जो यूथ है, यूथ में जो नशों के प्रति भी बहुत ज़्यादा, जो बच्चे हैं नशों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा योगा करेगा, जो बच्चा नशे में पड़ चुका है, तो योगा उस बच्चे को नशे से दूर रखने के लिए और अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? अगर हम समझे तो हम हर एक चीज़ में मज़े के पीछे भागते हैं, या हम हर एक चीज़ में सुकून के पीछे भागते हैं, तो कईयों को नशे में वो सुकून दिखता है, पर अगर हम सच मायने में समझे तो वो सब एक भ्रम है जिसको हम कहते हैं मटेरियलिज्म वर्ल्ड। और उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अगर हमारे को सच्चाई में आना है तो उसके लिए हमारे को स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी पड़ेगी। और स्पिरिचुअलिज्म का जो सब हेड है वो हमारा रहेगा योगा, क्योंकि योगा में हम 3 चीज़ें कंबाइन कर पाते हैं, जो है हमारा मस्तिष्क, माइंड, सोल प्लस बॉडी, हम तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं। जिस तरह से हम रोज़ के अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जिस रेस में हम भाग रहे हैं, चल रहे हैं, जो एक भ्रम है, उससे हम रोज़ अपने आप को एक संतुलन में ला सकते हैं कि नहीं, हमारे को ग्राउंडेड रहना है, इस धरती से जुड़े हुए रहना है, इस क्रिएशन का जो हम पार्ट है, इस क्रिएशन में हमारे को रहना है। तो योगा हमारे को रोज़ प्रतिदिन अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारे को मेंटल पीस बढ़ाती है। जब बच्चों को इस तरह का मेंटल पीस मिलेगा तो उनको समझ आएगा कि नशे से कुछ नहीं मज़ा मिलता है, जो मज़ा हमारे को अध्यात्म में मिलता है, और अध्यात्म का मज़ा सबसे उत्तम है। तो इस तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं, और हर एक आदमी को थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ता है। और जैसे आपने बताया कि आप एस्पिरेंट है, पेपरों की तैयारी भी कर रहे हैं, तो मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, 21 जून को क्या ऐसा खास है जो इसको बहुत अपने आप में खास बनाता है? ऐसा क्या बनाया जाता है 21 जून को?
21 दिन को हमारे यहाँ पे योगा दिवस मनाया जाता है। तो जैसे कि वो योगा दिवस है, तो एक जो स्टूडेंट है उसकी लाइफ में योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आजकल की डेट में ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल पड़ी है। तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से क्या होता है, एक जो स्टूडेंट है वो एक ही पोस्टर में बैठा रहता है, जैसे अगर हेड डाउन तो हेड डाउन ही रहेगा, एक स्क्रीन पर फोकस रहेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए योगा हमारा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बॉडी पोस्चर अच्छा बना रहता है और बैलेंस भी अच्छा बना रहता है। अगर हम एक ही पोस्टर में बैठे रहेंगे तो हमारी स्पाइन में दिक्कत पड़ जाएगी, आगे आने वाले टाइम में हमारे स्पाइन में दिक्कत आएगी, फिर उसकी वजह से हमारे को बॉडी पोस्चर बहुत अटपटा लगेगा। फिर ऐसे हम स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं तो लोगों को देखते हैं तो लोग बोलेंगे इसकी बॉडी कैसी है, टेढ़ा चल रहा है, इसकी गर्दन नीचे झुकी हुई है, पीठ झुकी हुई है, तो उसकी वजह से हमको योगा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई संदेश आप जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे 21 जून के प्रति योगा दिवस के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखो, योगा दिवस तो हमारा ऐसा है कि योगा करना ही पड़ता है। आजकल की डेट में ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, वो ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जा रही है और स्पोर्ट्स की तरफ कम है। तो ऐसा है कि बच्चे स्पोर्ट्स खेले, योगा करे तो उससे अपनी हेल्थ भी बनी रहती है, बॉडी भी बनी रहती है। अब जैसे जो बच्चे हैं वो ड्रग्स करेंगे, कुछ करेंगे, तो उनसे अपने ही बॉडी को नुकसान दे रहे हैं। तो सर, जैसे आज जो हमारे जो चर्चा का विषय है, करे योग रहे निरोग, तो योग के बारे में आपके क्या विचार है कि योग हम सब की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, और अगर हम योग करते हैं तो योगा हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? तो योग तो बेसिकली है जी, ये तो सदियों से चलता आ रहा है वैसे तो योग, वेरी गुड, तो बहुत सही चीज़ है योग करना। आई थिंक आपकी इंटरनल पीस एक रहता है आपको यूजुअली, तो आई थिंक योग इज़ वेरी गुड थिंग। बाकी और बताएंगे मेरे साथी आपको योग। तो कुछ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं महिला पर्यटक, और महिलाओं से भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर योग महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के जीवन में एक बहुत स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए, और ख़ास तौर पे काफ़ी जो महिलाओं को रोग होते हैं उन सब से बचने के लिए योगा कितना बेनिफिशियल हो सकता है? फर्स्टली तो योगा मेक्स यू फील स्ट्रेस फ्री, है ना। आपकी जो बॉडी है एक रिलीफ रहती है आपकी, इट्स गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर होल बॉडी। तो आई थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑल। ये ऐसा नहीं है कि इट्स फॉर वुमेन ओनली, है ना। आजकल स्ट्रेस तो कहते हैं एक बच्चे को भी है ना। तो आप योगा आई थिंक डे टू डे प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए रेगुलरली जी। और आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं जब हम अक्सर देखते हैं आजकल के जो लोग हैं 2-2 घंटे, 1-1 घंटा जिम में बिताते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम 20 या 25 मिनट या आधा घंटा हम अगर योग को दें तो वो उतना ही फ़ायदेमंद हो सकता है, क्यों? बिल्कुल जिम समथिंग जो आई थिंक आपको शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट्स देता है, मगर जो योगा है अगर आप वो प्रैक्टिस करें वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा। और जैसे कि हमारी फ्रेंड ने बोला ही है कि जैसे कि इट इज़ नॉट मेंट फॉर ओनली फीमेल्स, बच्चों को मेंटल हेल्थ स्ट्रेस बच्चों की एज से ही शुरू हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। अगर आप 25 मिनट, आधा घंटा भी अगर आप दिन में देते हैं और मेडिटेशन स्पेशली अगर आप करते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आई एम श्योर कि योगा समथिंग जो सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए एट एवरी एज। जैसे आपने बताया कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी, क्योंकि योग की कोई एज नहीं होती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे आपके छोटे बच्चे भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए योगा कितना बेनिफिशियल हो सकता है? 100% है। अगर आप 15 मिनट सिर्फ मेडिटेशन में लगाते हैं सुबह उठकर, एंड यही अगर ये प्रैक्टिस अगर हम बच्चों को डेली बेसिस पे करने को, मतलब उनको समझाया जाए कि अगर वो सिर्फ 15 मिनट्स दें अपने लिए, तो उनका कंसंट्रेशन डेफिनेटली इंक्रीज़ होता है इससे, तो विच हैज़ अ बेनिफिट फॉर श्योर इन स्टडीज़ ऑल्सो। तो अभी हमारे पास थोड़े छोटे छोटे बच्चे भी मिले हैं जो जुड़े हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है बच्चे? गौहर। गौहर, तो आपको क्या लगता है कि योगा कितना बेनिफिशियल है? क्या आपके स्कूल में भी योगा के लिए सिखाया जाता है, इसके लिए प्रमोट किया जाता है? होता है हमारे स्कूल में योगा के लिए क्लासेस भी होती हैं। तो मतलब कहाँ पार्ट लेते हैं बहुत बच्चे। हमारा एक स्पोर्ट्स वीक था, उसमें हमने पार्ट लिया था इन योगा, तो उसके बाद ना बहुत अच्छा फील हुआ योगा करने के बाद। तो हाँ, अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जैसे आप स्टूडेंट भी हो, जैसे आपके रिलेटिव ने भी बताया कि ये जो योगा है आपको कंसंट्रेट करने के लिए भी हेल्प हो सकता है, तो आपको जब आप योगा करते हैं उसके बाद आपको पढ़ाई में कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? होता तो है कि योगा करने के बाद अराउंड की वो अच्छा फील होता है कि फिर पढ़ाई करने का ज़्यादा मन करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, तो जब योगा करेंगे तो आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है कहीं ना कहीं वो भी दूर होती जाएगी। हाँ, होती है। तो एक और जो छोटे नन्हे से साथी जुड़ चुके हैं, आपका नाम क्या है? निहान। निहान, तो आप भी योगा करते हैं? करता हूँ। मैं आशा करता हूँ अगर आप करते नहीं करेंगे और अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो साथी हैं, उन्हें भी इंस्पायर करेंगे कि योगा करें, क्योंकि जो योगा है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं चाहूँगा कि कैमरे की तरफ देख के आप बोले योगा से ही होगा। योगा सही होगा। तो आपका योग के प्रति क्या विचार है? योग हमारी ज़िंदगी में किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है? योग हमारे जीवन में, जो वर्तमान युग में जो
पर्यावरण का प्रश्न है, प्रदूषण है और जो शरीर में रोग हैं उसके कारण योग का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारतवर्ष में और पूरे वर्ल्ड का 21 जून को हम योगा दिन मनाते हैं तो मैं भारतीय संस्कृति को बधाई देना चाहता हूँ कि जो ऋषि परंपरा रही है भारतवर्ष की, उसके अनुरूप ये योग है। मैं मानता हूँ कि कोई भी दर्द हो, रोग हो, तो रोग को मिटाने के लिए दवाएं काम नहीं आती, योग ही काम आएगा। जी सर, अक्सर हम देखते हैं कि भारत के अलावा अन्य देशों में जो योग का प्रचलन ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है और भारत में कम है, इसका क्या कारण मानते हैं हम? घर की मुर्गी दाल बराबर। योगा वो भारत और ऋषि परंपरा का संशोधन है और भारतवर्ष में इसका बहुत ऋषि युग में, प्राचीन युग में बहुत प्रचलन था, लेकिन जब पाश्चात्य संस्कृति भारत में आने लगी उसके कारण यहाँ योग का महत्व घट रहा है। फिर भी जो संस्थाएं हमारे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं वो अभी योग के लिए आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में भी जो डायबिटीज़ है, बीपी है, अनेक रोग हैं, उसको मिटाने के लिए जो लोग आगे आएंगे तो आखिर में योग से ही होगा। जी। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए योग कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? ये शरीर फिटनेस रहता है जी, और किसी की मोहताज नहीं रहेगी और अपना हेल्थ अच्छा रहेगा। जी। अक्सर मैम हम देखते हैं कि महिलाओं के जीवन में तनाव और चिंता बहुत रहती है, तो अगर महिलाएं योग की तरफ बढ़ती जाएंगी तो इनका जो तनाव है किस तरह से दूर हो सकता है और कितना फ़ायदेमंद होता है महिलाओं के लिए? योग से बहुत फ़ायदा रहता है जी, मैंने किया है और मेरा हेल्थ भी अच्छा रहता है। जी सर, अगर संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे 21 जून के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? 21 जून के लिए यही संदेश है कि ज़्यादा में ज़्यादा लोग भारत के और पूरे विश्व के योग से जुड़े और उसी दिन नहीं, पूरे वर्ष हम योगा करते रहें, यही मेरा संदेश है। ये ऋषि संस्कृति है, आध्यात्म का भी यही संदेश है। हमने अक्सर देखा है कि विदेशों में खासतौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे योगा बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और हमारे जो देश भारत देश है वहाँ पे कम है। ऐसा क्या कारण है जो यूरोप में योगा के लिए ज़्यादा प्रमोशन दी जा रही है, प्रमोट किया जा रहा है? लोग नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। इंडोर में तो काफ़ी होता है योगा और आउटडोर वहाँ पे जैसे काफ़ी कोल्ड होता है तो वहाँ आउटडोर तो नहीं होता जी। आउटडोर इंडिया में ज़्यादा होता है जी। इंडोर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कितना होता है यहाँ पे। दिलचस्पी नई चीज़ों में लोगों की होती है, धीरे धीरे कई बार कम हो जाती है जी। वो अपनी जो गुरुओं ने या योगियों ने सिखाया हम कई बार भूल जाते हैं जी। अक्सर हम देखते हैं कि हम सब की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमें करियर का टेंशन है, फैमिली टेंशन है, बहुत से है जो वर्कलोड है, उसके लिए उस चीज़ को दूर करने के लिए योगा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। आपको क्या लगता है कि योगा से क्या स्ट्रेस कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक हेल्थी बॉडी में हेल्थी माइंड रहता है जी। तो अगर बॉडी हेल्थी हो जाएगी तो माइंड अपने आप खुश रहने लगेगा जी। सर, अगर हम बात करें योगा की, हाँ जी, आप आगे जॉब करते ही होंगे, हाँ जी, आपके पास वर्कलोड होता होगा, फैमिली की टेंशन होती होगी, तो आपको क्या लगता है कि योगा अगर आप करेंगे, अगर आप करते हैं तो किस तरह आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए योगा जो है ना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आप बैठे रहते हैं, सारा दिन कंप्यूटर के आगे काम करते हैं जी। तो आप कंटिन्यूसली अगर कंप्यूटर पे देखते हैं आपकी गर्दन में बहुत इफेक्ट आता है जी जी। ठीक है ना, आपके बैक में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो योगा अगर रेगुलर करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आती है जी। और फ्लेक्सिबिलिटी आने से आपकी इस तरह की प्रॉब्लम आजकल देखा है बड़ी यंग जनरेशन में बैक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, गर्दन में प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा उनकी दिक्कत रहती हैं। तो कॉन्टीन्यूसली अगर रेगुलरली योगा को हम अडॉप्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है उसके लिए। कहीं ना कहीं अगर हम अपनी ज़िंदगी के 15 से 20 या आधा घंटा भी अगर योग के लिए देते हैं बिल्कुल तो हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त हमारे साथ एक युवा साथी भी जुड़े हुए हैं और हम यूथ को देखते हैं कि हम वो अपनी लाइफ के 2-2 घंटे जिम में बिताना व्यतीत कर सकते हैं, पर अगर हम यही बात करें योगा की, तो योगा के लिए हम 15 से 20 मिनट नहीं निकाल पाते हैं। तो योगा कितना फ़ायदेमंद हो सकता है यूथ के लिए, क्योंकि यूथ में भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। देखो, जो यूथ है जो जिम भी जाता है उनके लिए भी योगा काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि जिम में मोबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है और योगा से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है जी। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो जिम में भी जैसे जो जा रहे हैं उनको इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जी। और स्ट्रेस में तो ऑफ कोर्स योगा है ही, आप जिम नहीं जा सकते, घर पे योगा कर लो थोड़ी देर, उससे स्ट्रेस में भी बहुत हेल्प होती है क्योंकि आजकल पढ़ाइयाँ बहुत है, कंपटीशन बहुत है, तो ऑफ कोर्स योगा काफ़ी हेल्प करेगा जी। और अक्सर हम देखते हैं जो हमारा जो यूथ है नशों की तरफ ज़्यादा जा रहा है,
अगर हम नशे से बचना है और अगर कोई बच्चा नशे में भी पड़ चुका है तो योगा किस तरह से उसको दूर कर सकता है और उसकी बॉडी को एक हेल्दी फिर से कैसे बना सकता है? देखिए योगा एक तो डिसिप्लिन बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप डेली योगा करो तो आपका डिसिप्लिन आएगा जी। तो आप नेचुरली इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर जाने लगोगे, जो भी अल्कोहल या सिगरेट या इन सब से। तो योगा ऑफ कोर्स इन चीज़ों में काफ़ी हेल्प करेगा जी। बहुत अच्छी बात आपने की, जो डिसिप्लिन। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो योगा है, योगा किस तरह से महिलाओं की ज़िंदगी में फ़ायदेमंद हो सकता है? क्योंकि महिलाओं की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा तनाव है, बच्चों की टेंशन रहती है, सारा दिन काम करने का स्ट्रेस रहता है, तो किस तरह से महिलाओं के लिए योगा फ़ायदेमंद हो सकता है? महिलाओं के लिए योगा बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो जिम जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता जी। फैमिली को सबको देखना, अलग अलग टाइमिंग्स पे सब देना, तो 15-20 मिनट अगर योगा के लिए जब भी खाने से ब्रेक लेके आधा घंटा आगे पीछे निकालेंगे तो हेल्पफुल रहेगा ही। और अगर फीमेल घर की हेल्दी है तो पूरा घर हेल्दी है। आजकल जैसे मतलब हम जैसे फूड वगैरह कुछ फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि PCOD है, PCOS वगैरह है। तो अगर हम जब योगा करेंगे तो योगा करने से जैसे कि हमारी लाइफ मतलब बिल्कुल जैसे योगा करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जैसे ये प्रॉब्लम है ना, जैसे PCOD वगैरह, PCOS और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। और जैसे कि अगर PCOD को छोड़ के अगर मैं कुछ और बोलूँ तो जैसे कि हमें पढ़ाई का स्ट्रेस भी होता है, अगर उस स्ट्रेस को हम रिलीज़ करना चाहते हैं, रिलीफ पाना चाहते हैं उसके, तो उससे भी हमें ये क्या है कि हम मेडिटेशन करें, योगा करें, तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और वेट लूज़ करने के लिए भी, जैसे कि मैं कर रही हूँ आजकल। तो और भी हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम भी बबीता ठाकुर है। मेरा नाम किरण शर्मा है। अंकिता ठाकुर। मैम, हम जब भी जानते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, और ऑब्वियसली हम देखते हैं कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, वो चाहे पढ़ाई की हो या वो क्यों टेंशन हो। तो योगा किस तरह से आपका जो स्ट्रेस है उससे और जो टेंशन है उसे कम करने के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? योगा जो है, योगा करने से आपका माइंड जो है बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेगा और आपको जितनी भी सारी टेंशन्स होती हैं, वैसे भी नॉर्मली नर्सिंग में ही नहीं, हर किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में आपकी असाइनमेंट्स की प्रॉब्लम्स, आपके पढ़ाई के लिए बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, तो उससे रिलीफ पाने के लिए जो है योगा जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और आजकल देख रहे हैं आपकी बहुत सारी बीमारियां भी हैं जिससे जूझना पड़ता है हर किसी को, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है जी। मैम, अक्सर हम देखते हैं जो यूथ है टेंशन में और स्ट्रेस की वजह से नशों की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। अगर किसी बच्चों को नशे से बचना है और अपने आप को फिजिकली फिट रखना है तो योगा किस तरह से बेनिफिट हो सकता है? योगा जैसे आजकल की सभी की फास्ट लाइफ है, जैसे आपने बताया कि नशे वगैरह में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। हमने बहुत बच्चों को देखा जो 20-20, 21 साल के बच्चे जो हैं वो नशे में जा रहे हैं, जैसे चिट्टा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे कंज्यूम करते हैं। तो नशा जो होता है ना, जो हमारी फास्ट लाइफ है उसमें हमें एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जैसे हम जो भी स्ट्रेस है उससे रिड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। बच्चे किस लिए नशा करते हैं? स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। तो क्या है कि उन चीज़ों से बेटर है कि आप योगा वगैरह करें, मेडिटेशन वगैरह करें, तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। हमारा तो ये कहना है। जैसे हम सभी जा रहे हैं, 21 जून आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पे मनाया जाता है, तो आप हमारे दर्शकों को 21 जून के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं इसी के लिए ये बोलना चाहूँगी कि हम सबको योगा करनी चाहिए। जैसे बबीता ने भी बताया कि PCOS की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। मेरे को पर्सनली PCOS है और जब से मैं योगा कर रही हूँ मुझे काफ़ी मतलब अच्छा फील हो रहा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगी सबको कि हमें स्टार्टिंग में ये लगता है कि यार कौन सुबह उठे इतने जल्दी, कौन योगा करे, मतलब अच्छा नहीं लगता है, हमें भी नहीं लगता है अच्छा। लेकिन जब एक बार ये रूटीन बन जाती है तो उसके बाद मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस चीज़ के देखने के लिए। और कॉस्ट भी इसमें कोई नहीं लगेगी, कॉस्ट फ्री है। सबसे ज़्यादा तो उसका ये बेनिफिट है कि कॉस्ट फ्री और हमारी मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये योग। जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स थी और इतना टाइम नहीं मिलता था। एक बीइंग अ टीचर मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता था, पूरे टाइम मैं अपने काम में बिज़ी रहती थी। लेकिन जब एक एज आई उसके बाद मुझे लगा कि आई हैव लॉस्ट समथिंग दैट आई डिडंट डू। मुझे करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, बट वो भी लेट नहीं था। मैंने स्टार्ट किया, योगा किया। मैंने 10 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट किया, देन आई केम टू 51 एंड 51 मैंने कम से कम 15 से 20 दिन मैंने 51 सूर्य नमस्कार किया और आई लॉस्ट 10 kg ऑफ माई वेट। उसके बाद से कहीं ना कहीं छोटी सी शुरुआत की आवश्यकता रहती है, क्योंकि आग के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता है और वो छोटी सी आग कब एक ज्वाला बन जाती है उसका पता नहीं चलता। सर, हम सभी जानते हैं कि हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर जो लोग हैं उनके स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। जी।
और आपको क्या लगता है कि हम सभी को, क्या हमारी सबकी ज़िंदगी में 25 या 20 मिनट हम अपनी ज़िंदगी के योगा के लिए नहीं दे सकते? डेफिनेटली देना चाहिए हर इंसान को। मैं भी 45 मिनट्स योगा करता हूँ डेली। 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक होती है जी। तो फिट है, कोई ऐसा कोई अब इशू नहीं है। जो पहले बीपी और स्ट्रेस सब रिलीफ है, अब कोई बीपी की इशू नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। ये हमने योगा का जो बेनिफिट है, मैं कहती हूँ, मैं कर रही हूँ, आप सबको करनी चाहिए योगा। योगा इज़ द बेस्ट। आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अगर डेली या 15 to 20 मिनट्स आप योगा को अपनी बॉडी को देते हैं, आई विल दैट विल बी वेरी गुड। सर 21 जून आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आ रहा है, तो हमारे दर्शकों को अगर आप योगा के लिए कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे? देखिए 21 तारीख को जो गवर्नमेंट कह रही है उसको फॉलो करके हर आदमी को योगा करनी चाहिए। और 21 को ही नहीं, हमें रोज ही करनी चाहिए योगा तो, पर 21 को हम एक पर्व की तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए और एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि हाँ योगा इतनी इंपॉर्टेंट है। इस डे को एक ऐसे इंस्पिरेशन मान के और उसको हमें अपनी लाइफ को पूरी लाइफ में उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो स्ट्रेस से बचने के लिए, चाहे वो पढ़ाई का स्ट्रेस है या फैमिली स्ट्रेस है, योगा किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है? जैसे हमारे को पढ़ाई वगैरह का स्ट्रेस होता है तो हमारे को स्कूल में भी बोलते हैं कि मेडिटेशन वगैरह किया करो, तो हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं। और जैसे अगर हम बास्केटबॉल भी खेलते हैं तो उससे पहले हम थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि थोड़ा वार्म अप हो जाए। जी 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 जी। आपको क्या लगता है योगा कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? कंसंट्रेशन लेवल के लिए बढ़ा सकता है हमारी स्टडीज़ के लिए। जी जी। जैसे आप स्पोर्ट्स कैप्टन हैं अपने स्कूल के, तो आपको क्या लगता है कि योगा कितने बेनिफिशियल है और आपके स्कूल में योगा के लिए कितना जो जागरूक किया जाता है बच्चों को? हमें योगा के 2 चैप्टर हैं, दोनों +1 में +2 में, दोनों में हमें उसके बारे में सिखाया जाता है, योगा के बारे में। और जब हमारे स्पोर्ट्स पीरियड भी होते हैं तो हमें कई बार योगा कराया जाता है। और योगा हमारी बहुत मदद करता है, जैसे अटेंशन स्पैन बढ़ाता है और रिएक्शन टाइम बढ़ाता है और फिजिकली भी बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। जी। कुछ अन्य साथियों से ये भी जानना चाहूँगा, जैसे हम देखते हैं कि जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो नशों के प्रति ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं, नशों की तरफ ज़्यादा जाते जा रहे हैं। और अगर कोई बच्चा नशों में पड़ चुका है तो योगा किस तरह से उन्हें उससे बचने के लिए और एक हेल्थ को फिट रखने के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? वही आप ठीक बोल रहे हो, जैसे आजकल बहुत नशे करने लगे हैं बच्चे भी, तो ऐसा है कि योगा में अब हमारे को जैसे मेडिटेशन वगैरह होता है तो उससे हमारे को अपनी रियलाइजेशन भी होती है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। और साथ में फिटनेस का है, फिटनेस में तो योगा में जैसे बहुत सारे आसन होते हैं। अब हमारा होता है, हम जैसे खुद भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारे फिटनेस के बाद क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, कुछ होता है तो हम स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं, योगा के आसनास कर लेते हैं, तो उससे हमारे को काफ़ी रिलीफ फील होता है। जी। जैसे कि 21 जून आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप जितने भी हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, उसके लिए अगर कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश देना चाहेंगे? कि सबको योगा करनी चाहिए, उससे हेल्थ ठीक रहती है जी, और फिजिकल फिट रहते हैं जी। बस। अगर आपको संदेश देना हो और योगा के बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे? योगा हम सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए और एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए। कोई ओबीस है तो वो उससे ठीक हो सकता है, अपनी बॉडी को ब्यूटीफाई कर सकता है। और सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि योगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तो करना चाहिए सबको सुबह उठ के, एक सुबह के 5 बजे एक अच्छे वातावरण में, पीसफुल टाइम में। सर अक्सर हम देखते हैं कि जो योगा है धीरे धीरे भारत को छोड़कर अन्य देशों में जहाँ प्रचलित होते जा रहा है और भारत में जो इसका प्रचलन है अभी कम देखने के लिए मिल रहा है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? इसका कारण एक तो यूथ जो है ना इसकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं है जी, दूसरे नशे में पड़ रहा है। योगा तो हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू किया जी, जिनकी इतनी लंबी लंबी लाइफ होती थी, किस लिए होती थी? योगा से होती थी। उस टाइम को ये दूसरे जो आजकल चले हुए एडिक्शन वगैरह वो उस टाइम कुछ नहीं था। तो योगा तो इसलिए तो भारत में तो क्या है, तो सारे वर्ल्ड में ही प्रचलित है जी। और अक्सर हम देखते हैं जो आजकल की जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो कोई भी पीढ़ी है, उसमें जो तनाव का जो कारण है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है। और तनाव से बचने के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको इलाज करना है तो योगा सबसे बेस्ट माना जाता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। आजकल एक तो मोबाइल में जो यूथ है वो मोबाइल में फंसा रहता है जी। अगर योगा करिए, योगा से तो उनका जो है डिप्रेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और योगा से तो जो शरीर की बीमारियां हैं वो भी सारी दूर हो जाएगी विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। ये तो 80 ईयर्स में मैं अभी 1 घंटा योगा करते सुबह। अक्सर में हम देखते हैं कि महिलाओं के जीवन में भी बहुत सी समस्या देखने के लिए और नए नए तरह के जो रोग देखने के लिए मिलते हैं, तो महिला योग से अपने आप को किस तरह से निरोग? पर आलस है,
मेरे को तो बीपी है, शुगर है, सब कुछ है, पर फिर भी अवेयरनेस नहीं है इतनी। जैसे आपने बताया कि आपको बीपी है, योगी जो अन्य समस्या हैं उसको भी तो हम कहीं ना कहीं योगा से हम बिल्कुल योगा से सारी दूर हो सकती है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना पड़ता है सवेरे उठ के, और कुछ नहीं। तो योगा करो, उसमें तो कोई देना नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना, अपना शरीर ही ठीक रहना। योग धर्म नहीं विज्ञान है, योग धर्म नहीं विज्ञान है, ये आत्मा, मन और शरीर को जोड़ने का विधान है। तो दर्शकों, आज की इस कड़ी में हमने जाना कि आखिर योगा किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, जवान हो, हर किसी के लिए योग बहुत ज़रूरी है। और हम आशा करते हैं कि इस आने वाले 21 जून को हम अपने ज़िंदगी में योगा की शुरुआत करेंगे और अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखेंगे। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर इसी जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।